और बड़ा फेमस मैच, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फेमस, और आई थिंक वहाँ से शारजा पाकिस्तान के लिए बदल गया, इंडिया के लिए भी शायद बदल गया। वो जावेद मियांदाद का लास्ट बॉल 6। हाँ देखिए, और आजकल की अगर बैट्स होती जो मतलब ज़बरदस्त बल्ले है, मतलब आप बिल्कुल ऐसा भी करें तो छक्का होता है, तो वो बैटें नहीं थी। यही शारजा मैदान पर, यही बाउंड्री लाइन पर आई हैव सीन विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, गॉर्डन ग्रीनिच बीइंग कॉट ऑन द बाउंड्री। छक्के नहीं थे लगते, छक्के नहीं लगते, क्योंकि द बैट्स देन वर डिफरेंट। अब के जो बैट्स है वो अलग से बैट्स है, उनमें क्या जादू है पता नहीं, कि आप मतलब कोई सिंगल पसली भी है वो भी ऐसा करे सनी भाई इतना मोटा तो बल्ला जितना मोटा टेबल है ये। बिल्कुल, हाँ। एज लगे छिक्का हो जाता है। हाँ। तो वो उस मैच में छक्का मारना, तो और ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने 100 रन बनाए थे, मतलब थके हुए होंगे शारजा की हीट में। यहाँ की जो हीट होती है, अप्रैल की मैच थी, तो डे मैचेस थे, डे मैच थी, तो उसके बाद में वो छक्का मारना, मतलब आप उनकी एबिलिटी के बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या एबिलिटी थी, क्या उनकी टेम्परामेंट थी। क्योंकि टेम्परामेंट इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने जाना, उन्होंने ठीक तरह से पढ़ा, ठीक तरह से आजमाया कि ये जो गेंद होगी वो यॉर्कर गेंद का प्रयास करेंगे, इसलिए आज तो लोग पीछे जाते हैं जी क्रीज में, वो थोड़े से आगे गए, मतलब जो यॉर्कर था उसको उन्होंने फुल टॉस बना दिया। ये बिल्कुल नी और एंकल के बीच में जो हाइट आती है वो बल्लेबाज के लिए बहुत आसान बनती है, और वो छक्का उन्होंने मार दिया। और उनकी हमेशा से आई सपोज एज अ वनडे में उनकी एक स्ट्रेटजी, उनका प्लान होता था कि एंड तक जाना है मैंने, हाँ। कि मैं मैच जिता के आऊंगा। दैट वाज ऑलवेज हिज प्लान इन वनडे क्रिकेट, दैट्स व्हाई ही वाज वन ऑफ द ग्रेट। तो दोनों ड्रेसिंग रूम्स में मैं जानना चाहता हूँ, जावेद मियांदाद जरूर आए होंगे इंडिया के ड्रेसिंग रूम में। बिल्कुल, हाँ। तो कुछ बातचीत अगर आप उस टाइम शायद नहीं, उस दिन नहीं, मुझे नहीं, उस दिन मेरे ख्याल से हमारी टीम चुपचाप निकल गई थी वहाँ से, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई। और इसीलिए ये जो अभी की जो नई जो ट्रेडिशन बनी है वो बहुत अच्छी ट्रेडिशन है कि आप जब मैच खत्म होती है तो ऑपोजिशन की टीम बाहर आकर लाइन अप करती है, फिर आप जो फील्ड पर जो टीम है वो सबके साथ हाथ मिलाकर फिर अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है। दैट्स अ वेरी गुड न्यू ट्रेडिशन। सनी भाई से एक क्वेश्चन पूछना। सनी वो 87 टूर में मैं यंग बच्चा था, ठीक है, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। दो सीनियर प्लेयर, एक पाकिस्तान से जावेद भाई और इंडिया से दिलीप विंग साकर, ये ऑन द फील्ड एक दूसरे से लड़ते रहते थे पूरा दिन, ठीक है, हर मैच में, और शाम को केटे बैठे खाना खा रहे होते थे। वो मुझे समझा दें वो क्या था। तो यही तो पाकिस्तान और इंडिया की बात है ना, स्पेशलिटी है। बिल्कुल कि आप फील्ड पर कितना भी मतलब लड़े और एक दूसरे के पीछे पड़ते थे। बिल्कुल ये सही कहा भाई एंड जावेद। हाँ, क्योंकि देखिए दिलीप ऑल्सो यूज्ड टू स्टैंड एट सिली पॉइंट, तो सिली पॉइंट पर वहाँ पे खड़े होके जावेद को नहीं कुछ कहना, विकेट कीपर से बातें करनी। जावेद के बारे में, जावेद का क्या, हाँ, कि यार कंफर्टेबल नहीं है, अभी स्वीप मारेगा, अभी देखो ये स्वीप मारेगा, ये कंफर्टेबल नहीं है, स्पिन के खिलाफ स्पिन अच्छा नहीं खेलता। और जब दिलीप बल्लेबाजी करता था तो जावेद वहां से बोलते थे, अरे उसको 16 नंबर डाल। 16 नंबर मतलब किसको मालूम क्या, अपनी चीजें अरे उसको 12 नंबर डाल, अरे 12 नंबर डाल, 16 नंबर डाल, कौन सा 12 नंबर, कौन सा 16 नंबर। तो ये सब ऐसी चीजें होती थी। नहीं, मैं और मनिंदर 87 जब इंडिया इवन 89 में आया, मनिंदर मेरे साथ, वकार के साथ, मुश्ताक के साथ हमारे कमरों में होते थे शाम को। अब सियालकोट में क्या कर सकते थे हम बैठे बैठे, तो एक कमरों में खाना ऑर्डर किया, वो आ गए, एक दो और लड़के आ गए यंगस्टर्स, बैठ के खाना खाया, सुबह compete किया एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पे अटैक भी किया ऑन द फील्ड, बाउंसेस भी किए। On a serious note, Sunny bhai, if you look at the India-Pakistan game, you know, while it is very easy for us to say India has never lost to Pakistan in a World Cup game, it's also very easy to say, oh, it's once the match starts, the players will forget the history and all. But how difficult will it be for Pakistan to beat India? डिफिकल्ट तो 2020 क्रिकेट में कुछ भी है नहीं। बिल्कुल, आप शायद टेस्ट मैच के बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ मुश्किल है, उनके पास वो ये अटैक है नहीं, ये पिच ऐसी उनकी स्ट्रेंथ के लिए सूट नहीं होगी, बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, आप टेस्ट मैच के बारे में बात कर सकते हैं। 2020 क्रिकेट में बिल्कुल नहीं। तो मैं किसी को भी फेवरेट नहीं मानूंगा। जो टीम उस दिन दबाव को अच्छी तरह से झेलेगी, जो टीम उस दिन गलतियाँ कम करेगी, जो कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी गलतियाँ? नो बॉल गलतियाँ,
ये जो आजकल जो नो बॉल होती है वो आपने काफ़ी सुना होगा कि वी वांट टू डू व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल, वी कांट डू एनीथिंग व्हाट इज़ इन नॉट इन आवर कंट्रोल, बट नो बॉल इज़ इन योर कंट्रोल। एरिया ऑफ कंट्रोल, एरिया ऑफ कंसर्न। वो तो आपको बिल्कुल, यू कैनॉट बोलो नो बॉल, क्योंकि नो बॉल के बाद में आप तो एक रन भी दिया और शायद आपने विकेट ली, जैसे कि उस दिन हमने देखा कि वो हेटमायर की विकेट ली थी और उसने नो बॉल के बाद में उसने 3 छक्के या 2 छक्के लगाकर 21 रन ऐड किए, तो उससे वो फ़र्क पड़ सकता है। तो वो जो कम गलतियां करेंगे ऐसी, कैचेस तो ड्रॉप होंगे, बल्लेबाज सीधे गेंद को आउट भी हो सकते हैं, ये तो सब क्रिकेट में होता है ये। पर अगर ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो बड़ी बड़ी गलतियां होती है बाद में, वो अगर जो कंट्रोल करेंगे तो वो टीम जीतेगी।